Hey guys, welcome back to my channel Citizen Khan, and if you are new here please subscribe to my channel. इंडियन फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मैं. सो अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, अगर बैकग्राउंड में बच्चे लोग की आवाज़ आ रही है सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं सोसाइटी में खेल रहे हैं. अभी उनके खेलने का टाइम है. अभी तक तो 10-11 नहीं बजे ऑफिस से आया हूँ मैं एंड आई एम शूटिंग द वीडियोस. इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर एंड इम्प्रूव माई क्वालिटी. सो या दैट्स वाई डोंट माइंड एंड देयर विद मी. सो हम वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि SAFF, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ होती है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स. सो ये जितने टीम्स होती है वो कप खेलती है तो उसको हम बोलते हैं SAFF कप. तो AIFF या SAFF ने अभी अनाउंस किया है कि SAFF कप होने वाला है फाइनली. वेट कर रहे थे कि एक फाइनल जो 8 टीम है इस साल थोड़ा डिफरेंट. मैं AIFF बोल रहा हूँ बार बार. SAFF ने थोड़ा डिफरेंट डिसाइड किया है इस फॉर्मेट को चेंज करने का. पहले तो SAFF कंट्रीज़ ही खेलती थी मोस्टली. उसमें भी पूरी कंट्रीज़ नहीं खेल पाती थी ड्यू टू कुछ टीम्स बैन हो गई थी. पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी टीम्स बैन हो गई थी. सो और दूसरे रीजंस भी थे जिसकी वजह से SAFF कप में जितनी टीम्स होनी चाहिए उतनी तो हो नहीं रही थी. बट फाइनली हमें SAFF कप में ऑलमोस्ट 8 टीम्स देखने को मिलेगी विच इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज द क्रिकेट वर्ल्ड कप. क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 10 रैंकिंग्स बड़ी टीम्स को काउंट करोगे तो 10-12 टीम ही होती है क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो कि अच्छा खेल सकती है. सो SAFF कप में 8 टीम्स खेल रही है. सो वो बहुत बड़ी बात है हमारे SAFF कप के लिए. एंड ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा टीम्स खेलेगी उतना फ़ायदा हर किसी हर टीम के नेशनल टीम को फ़ायदा होगा. सो ये एक अच्छी बात है SAFF की तरफ से कि हमें 8 टीम्स खेलने को देखने वाली है. इस बार जो SAFF कप होगा हमें 8 टीम्स दिखेंगे एंड लेट्स सी व्हाट द 8 टीम्स आर. सो गाइज, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि ऑब्वियसली साउथ एशियन जो कंट्रीज़ होगी, जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया, जो भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ है वो तो रहेंगी ऑब्वियसली. एंड अनलेस वो पुल आउट कर दे या कोई रीज़न हो फीफा की तरफ से कुछ बैन या कुछ हो जाए. होना तो नहीं चाहिए बट ये तो 6 टीम्स पक्की होंगी. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स. ये 6 टीम हो गई. उसके अलावा SAFF ने इनवाइट किया था कुछ टीम्स को, लाइक कुवैत को किया था. तो कुवैत ने तो एक्सेप्ट कर लिया. बट हम वेट कर रहे थे थोड़े दिनों से कि 8 टीम जो है वो कौन सी होने वाली है जो SAFF कप में खेलेगी. एंड फाइनली SAFF ने वो हमें दे दी है. 8 टीम होगी लेबनान. जी हाँ, लेबनान से हमने काफ़ी मैचेस खेले हैं एंड आगे भी काफ़ी मैचेस खेलेंगे मेरे ख्याल से. आगे मेडेका कप एंड दूसरे कप्स में भी इंडिया लेबनान के साथ फेस करने वाली है. सो ओवरऑल 8 टीम्स है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव्स, भूटान एंड कुवैत एंड लेबनान विच विल बी द पार्टिसिपेटिंग टीम्स जिनको इनवाइट करके बुलाया गया है. सो इससे तो सबसे पहली बात अच्छी है कि सारी टीम्स SAFF की खेलने वाली है अभी तक तो. एंड 2 एक्स्ट्रा टीम भी खेलेगी जिससे ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा एंड इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का. ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ जब खेलेगी तो उस कंट्री के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इस कप में. एंड जितने ज़्यादा कंट्रीज़ और नेशंस खेलेंगे उतनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी. कप की मार्केटिंग होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. सो ओवरऑल SAFF के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है एंड हमको SAFF को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि ये डिसीजन लिया है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड क्रेडिट यहीं पे नहीं रुकता है बिकॉज SAFF ने एक दूसरी चीज़ भी अनाउंस करी है जो कि है एक UCL फॉर्मेट. अगर आपको पता है UEFA चैम्पियंस लीग, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा जो फुटबॉल को फॉलो करता है, देखता है, पैशन है फॉर फुटबॉल. सो UEFA चैम्पियंस लीग जो कि है क्लब कंपटीशन खेलती है टीम्स ओवर यूरोप. ऐसा हर कॉन्टिनेंट में होता है मोस्टली. अफ्रीका में भी एक चैम्पियंस लीग होता है एंड यानी कि यहाँ तक कि ओशेनिया की जो टीम्स है ज़्यादा की हालांकि टीम्स नहीं है. ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे छोटे छोटे जो नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया AFC में खेलता है बट छोटी छोटी टीम्स है जो उनकी भी चैम्पियंस लीग होती है. एंड अफ्रीका की भी चैम्पियंस लीग होती है एंड साउथ अमेरिका की चैम्पियंस लीग है. सो हर कॉन्टिनेंट में एक चैम्पियंस लीग है. बट हमारी कंट्री जो है अगर देखा जाए तो साउथ एशियन टीम्स इतनी
इतनी अच्छी नहीं है रैंकिंग्स में एंड फुटबॉल में। सो एएफसी चैंपियंस लीग में ऑलमोस्ट मोस्ट साउथ एशियन टीम्स मिस आउट कर देती है। सबसे पहले तो चैंपियंस लीग के लिए तो वो क्वालिफाई करना ही हार्ड होता है हमारे लिए, ग्रुप स्टेज से बाहर निकलना ही बहुत हार्ड होता है। अभी पिछले 1-2 सीज़न से तो अच्छा हो रहा है, मुंबई सिटी अच्छा खेल रही है, बट मेजॉरिटी टीम्स तो नहीं खेल पाती है। इसलिए मेरे हिसाब से एसएएफएफ ने जो ये डिसीजन लिया है, एक क्लब कॉम्पिटिशन होगा, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया। एसएएफएफ की जो टीम्स है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल माइनस कुवैत एंड लेबनान, बिकॉज वो एसएएफएफ में नहीं आते। सो जो बाकी के 6 टीम्स है उसकी क्लब्स जो कि है डोमेस्टिक क्लब्स, वो खेलेंगे एसएएफएफ क्लब चैंपियनशिप। इनिशियली इसको ढाका में होने वाला था एंड ये 2024 ईयर में मिड में शायद इसका स्टार्ट होने वाला है। ऐसा अभी तक तो ये बात हमें सुनने में दे रही है कि मिड ऑफ 2024 ये खेला जाएगा। और इसका फॉर्मेट होगा अवे एंड होम, जैसे कि नॉर्मल चैम्पियंस लीग के होते हैं मैचेस लाइक यूरोप में एंड एशियन चैम्पियंस लीग एक्सेट्रा। सो वैसा ही फॉर्मेट होगा, होम एंड अवे होगा। बट डिफरेंस इसमें ये रहेगा कि डिफरेंस तो नहीं सेम ही है, बिकॉज जिस हिसाब से नेशनल टीम की रैंकिंग होती है उतने ही क्लब्स को स्पॉट्स मिलते हैं। सो जो टॉप 3 होंगे हमारे साउथ एशिया में, तो मेरे हिसाब से इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स है। सो ये 3 टीम्स, 2 क्लब्स रहेंगे इन 3 कंट्री से, यानी कि इंडिया से, बांग्लादेश एंड मालदीव से शायद 2 क्लब्स होंगे। एंड बाकी की जो टीम्स है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसी, उनसे बस 1 क्लब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो विच इज़ फेयर एज वेल, बिकॉज उनके देखा जाए तो उतने अच्छे हैं नहीं फुटबॉल में, काफ़ी लोअर रैंक टीम्स है। सो ओवरऑल क्लब्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे क्लब्स के मैचेस बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं यूरोप में मोस्टली जो कंट्रीज़ होती है और जो क्लब्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट 30 मैचेस तो वो मिनिमम अपने लीग में ही खेल लेते हैं। एंड इंडिया में 30 मैचेस लीग में खेलना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप दूसरे कप्स को काउंट करो तब जाके कोई टीम 30-32 मैच खेल पाती है, या तो वो भी नहीं हो पाता है। सो एसएएफएफ से ये होगा कि क्लब्स को ऑब्वियसली चांस ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली ज़्यादा क्लब्स नहीं होंगे, 2 क्लब्स ही होंगे, बट जितने ज़्यादा 2 क्लब्स में भी 22 प्लेयर आते हैं, जिसमें से आप काउंट करो तो ऑलमोस्ट 18-20 तो इंडियन प्लेयर्स होते हैं। सो यानी कि ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा, गेम टाइम ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली हमें इम्प्रूव करने में इम्प्रूव करना होगा, हमारी टीम्स इम्प्रूव होगी, क्लब मैनेजमेंट इम्प्रूव होगी, और एक एक्स्ट्रा ट्रॉफी रहेगी टू फाइट फॉर। सो क्लब्स में मोटिवेशन भी आएगा ऑब्वियसली कि वी आर द एसएएफएफ चैंपियंस। सो या एसएएफएफ का एक और अच्छा डिसीजन है ये कि एक क्लब चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस कराया। सो लेट्स प्रेज एसएएफएफ एंड इसका प्रेज जाना चाहिए काजी सलाउद्दीन, जो कि एसएएफएफ के प्रेसिडेंट है। ऑब्वियसली उनका अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा, बट इस डिसीजन पे कंक्लूजन पे हम आए, सो वही है। तो कंग्रेचुलेशंस टू काजी एंड ऑल द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। एंड ऑनेस्टली मुझे तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक साउथ एशिया की एक चैंपियंस लीग टाइप होगी। हालांकि उतना हाइप नहीं होगा देखा जाए तो वर्ल्ड फुटबॉल में ऑब्वियसली, बट हमारे साउथ एशियन नेशंस के लिए तो ये अच्छी बात ही है। एंड मूविंग ऑन टू येट अनदर टाइम, अनदर एक और ओसीआई एंड पीआईओ। आई नो बहुत सारे लोग अभी इंडियन फुटबॉल फैन ऑलमोस्ट ये सुन के पक गए कि दिस ओसीआई प्लेयर, दिस पीआईओ प्लेयर इज़ वांटिंग टू प्ले फॉर इंडिया अपार्ट फ्रॉम ट्राइमन रणवीर। किसी और ने तो अपना पासपोर्ट सबमिट करने का ट्राई नहीं किया है, ना ही प्रोसेस में डाला या बताया कि यस आई एम गोइंग टू गो फॉर द एक्स्ट्रा स्टेप, और मैं 100% कमिटेड हूँ। सो अनदर प्लेयर विच इज़ अगेन इन द न्यूज़, जो यान धंधा है, अगर आपको पता नहीं है तो वो लिवरपूल एफसी के प्लेयर थे एकेडमी में। अभी तो लिवरपूल के लिए नहीं खेलते, बट अभी भी इंग्लिश फुटबॉल सीन में ही खेल रहे हैं। सो उन्होंने रिसेंटली एक अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें वापस से उन्होंने बोला है कि मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है। ऑब्वियसली मेरा ड्रीम है कि टू रिप्रेजेंट इंडिया। एंड उससे कुछ बात भी हुई है कि जो हमारे एसएएफएफ के जो मेंबर है शाहजी प्रभाकरन, तो उनकी थोड़ी बात भी हो चुकी है इस बारे में। बट मुझे तो नहीं लगता है फ़िलहाल ओसीआई कार्ड उनको मिल सकता है अनलेस एंड अनटिल वो अपना पासपोर्ट गिव अप कर दे। बट उन्होंने दिखाया है कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, एंड ये बोला है कि अभी फ़िलहाल तो वो फोकस्ड है प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, बिकॉज उनका नेक्स्ट टारगेट है प्रीमियर लीग में खेलना। हाँ, ऑब्वियसली जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं मोस्ट, जो कि यूरोप में हो या एशिया में भी हो, अगर उनको प्रीमियर लीग में खेलने का चांस मिले तो आई डोंट थिंक कोई उसको रिजेक्ट करने वाला है, अनलेस वो टीम कोई दूसरी कंट्री की हो, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड हो या बार्सिलोना हो। सो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कोई वो टीम चूज़ करेगा। बट देखा जाए तो कॉम्पिटिटिवनेस में प्रीमियर लीग टॉप पे आती है ऑलमोस्ट।
सो या यान धंधा ने बोला है मुझे पहले प्रीमियर लीग में खेलना है, जस्ट लाइक एनी अदर इंग्लिश बॉर्न प्लेयर वुड, एंड फेयर भी है थोड़ी बात। और उसके बाद ये भी बोला है इन्होंने कि इन नियर फ्यूचर वो ISL की कोई टीम में भी खेलना चाहेंगे। सो या फिलहाल तो वो दिख रहा नहीं है कि ISL टीम में कैसे खेलेंगे, पहले तो वो प्रीमियर लीग में खेल ले तो वो बड़ी बात हो जाएगी। बट अगर वो फ्यूचर में कभी ISL में आते हैं एंड हमारी इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑब्वियसली हमारी इंडियन टीम का ही फ़ायदा होगा, नो डाउट। सो फ्यूचर में ही हमको दिख सकता है कि क्या हम यान धंधा को किसी दिन इंडियन सुपर लीग की कोई टीम के साथ SAFF क्लब चैम्पियनशिप में खेलते हुए देख सकते हैं। सो फ्यूचर में ये जानना होगा तो आपको फॉलो करना होगा इंडियन फुटबॉल को, एंड फॉलो माय चैनल सिटीजन खान। इंडियन फुटबॉल एंड मैनचेस्टर सिटी पे ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाता हूँ काफ़ी। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे प्रीवियसली तो मैं हर बार ये बोलता हूँ। सो या वीडियो बनाता रहता हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो आफ्टर जॉब से आता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, जितना भी मेरे पास लिमिटेड टाइम है। आई नो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक बेटर वीडियोस एंड गिव मोर टाइम इनटू इट। अभी मेरे पास जितना टाइम है मैं उतने में बना रहा हूँ। सो या दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो ब्लूज।